देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन का जो सीरीज है उसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की बात करेंगे, यानी लंग्स का कितना वॉल्यूम होता है और उसकी कितनी कैपेसिटीज होती है। पहले यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग कैपेसिटी की बात करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में कौन कौन से वॉल्यूम आते हैं? चार तरीके के वॉल्यूम एक लंग्स के अंदर हो सकते हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन कौन से वॉल्यूम हो गए? चार तरीके के वॉल्यूम है। कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी क्या? जो नॉर्मल आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो नॉर्मली, मतलब नॉर्मल आप बैठे हुए हो बिना किसी शोरगुल के या दर्द के, आराम से आप जो सांस ले रहे हो उसमें कितनी सांस अंदर जा रही है और कितनी एयर बाहर जा रही है, ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, यानी द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहां पे हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तो बात कर रहे हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 500 ml आप लेते हो। अब अगर आप इसकी बात करो तो आपने लंग्स की बात करी थी। लंग्स जो होती है वो प्राइमरी, यहाँ ट्रैकिया गया, फिर ये डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और एट द एंड एल्वियोली तक गया। तो क्या सारा जो 500 ml आपने एयर ली है, क्या पूरी की पूरी एल्वियोली तक पहुंचती है? नहीं। ये जो 500 ml आपने एयर ली है ये पूरी एल्वियोली तक नहीं जाती है। तो कितनी जाती है एल्वियोली तक? वो जाती है सिर्फ और सिर्फ 350 ml। यानी 350 ml जो है वो कहां जा रही है? एल्वियोली तक पहुंच रही है, इसीलिए इसे कहते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। एल्वियोलर वॉल्यूम। और अगर बात करी जाए बाकी 150 ml कहां गई भाई? आपका टोटल 150 था, 150 ml कहां गई भाई? ये आपके जो पूरा ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी नाक से लेके और एल्वियोली से पहले पहले तक, उसमें पड़ी रह जाती है। तो उसका कोई यूज तो है नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में उसका कोई यूज नहीं रहता है, इसलिए उसे कह सकते हैं डेड एयर स्पेस। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम में 500 ml लेते हैं नॉर्मली, जितना अंदर ले रहे हैं सांस और नॉर्मली जितना बाहर ले रहे हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जितनी हम सांस अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। वो कितना होता है? लगभग 500 ml होता है। अब अगर 1 मिनट की बात करी जाए तो अच्छा, पर मिनट आप कितनी सांस लेते हो? पर मिनट कितनी बार आप सांस लेते हो और निकालते हो? पर मिनट आप 12 से 16 बार लेते हो सांस। कितनी बार सांस लेते हो? 12 से 16 बार ब्रीदिंग कर रहे हो। तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 500 कर दोगे। अगर 12 का मल्टीप्लाई 500 से करोगे तो 1 मिनट में निकल जाएगा, या 16 का करोगे 500 से तो एक एवरेज निकल के आ गया। पर मिनट कितनी लेते हैं? यानी 6000 से और 8000 तक लेते हैं। ठीक है, 6000 ml से 8000 ml तक पर मिनट लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? ये एक बार की ब्रीथिंग की बात हो रही और ये पर मिनट की चल रही है। क्लियर? अब आ जाए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी आईआरवी। आपने नॉर्मली कितना लिया था सांस को? 500 ml, लेकिन दम लगा के, जो दम लगा के आप और सांस ले रहे हो लंग्स में, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। 500 तो ले ही रहे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना ले रहे हो दम लगा के? बाय अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन, यानी फोर्सेबल जोर लगा के आप कितनी ले रहे हो सांस, और उसे कहेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि 500 तो आप नॉर्मल ले रहे थे, लेकिन इसके अलावा क्या और ले पा रहे हो? जितनी और लोगे इसके अलावा और जितनी ऐड कर दोगे इसमें, दैट इज कॉल्ड एडिशनल वॉल्यूम। वो क्या हो जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी कहलाएगा। और ये एवरेज रहता है 2500 ml से 3000 ml तक रहता है। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ऊपर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप नॉर्मल सांस छोड़ रहे थे, लेकिन और दम लगा के आप कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो? यानी 500 तो छोड़ दी, उसके ऊपर क्या और सांस निकाल सकते हो बाहर? अगर दम लगा के और सांस बाहर निकाल सकते हो
तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि जो एडिशनल वॉल्यूम एक्स्ट्रा में आपने निकाला, कितना एक्स्ट्रा में जो निकाला नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, एक्स्ट्रा यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर यानी बाहर निकाल सकता है बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दम लगा के जो एक्सपिरेशन कर रहा है उसके द्वारा वो कितनी एयर को बाहर निकाल सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एवरेज कितना रहता है, 1000 से 1100 ml तक रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात कर लीजिए, रेजिडुअल, अब देखिए आप सारी दम लगा के बाहर पूरी नहीं निकाल पा रहे, देखो आपने ले ली थी इतनी लेकिन निकाल रहे हो सिर्फ इतनी दम लगा के, यानी कि आपके फेफड़ों में यानी लंग्स में कुछ सांस बची रह गई, वो जो एयर बची रह गई है दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल। वो रेजिड्यू है जो बचा रह गया, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। तो वो है आपका रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जो बचा, रिमेनिंग का मतलब बचा, इन द लंग्स फेफड़ों के अंदर कितना बचा, इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी कि आपने इवन जबकि आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया था, बहुत दम लगा के बाहर निकाल दी थी, फिर भी कुछ बच गया, वो कितना था 1100 से 1200 ml, और उसी को हमने क्या कह दिया, रिजर्व वॉल्यूम कह दिया। उसे हमने क्या कह दिया, रिजर्व वॉल्यूम कह दिया, यानी ये बचा हुआ है फेफड़ों के अंदर रिजर्व है। ठीक, इस तरह से आपके ये हो गए कुछ वॉल्यूम्स। अब कुछ वॉल्यूम्स को मिला के, फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मिला के जो ऊपर दिए गए हैं उनको मिला के हम क्या बनाते हैं, कैपेसिटीज बनाते हैं। 5 तरीके की कैपेसिटीज होती हैं एक लंग्स की, और उस लंग की 5 कैपेसिटीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग कैपेसिटीज की बात करने जा रहे हैं। कैपेसिटीज हमने आपको अभी बताया जैसा कि लंग्स के जो वॉल्यूम्स हैं 2 या 3 वॉल्यूम्स को मिला के, 2 वॉल्यूम मिला लेंगे, 3 वॉल्यूम मिला लेंगे, 4 वॉल्यूम मिला लेंगे और एक कैपेसिटी बना देते हैं। इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी कि अगर हमें कोई बीमारी है या कुछ ऐसा है तो हमें वो उससे पता चल जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसकी कैपेसिटीज वगैरह निकाल के। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कैपेसिटीज क्या क्या होती है। 5 कैपेसिटीज की हमने बात करना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दूसरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तीसरी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, चौथा वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। ये 5 तरीके की है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईसी। देखिए पीछे हमने जो है आपको टर्म बताए थे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उनके शॉर्टकट्स यहाँ पे हमने लिखे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, 500 ml बाहर निकाली, और उसके बाद कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम, कितना टोटल वॉल्यूम आप इंस्पायर कर सकते हो, अंदर ले सकते हो। हमने आपको बताया नॉर्मल आप 500 ml बाहर निकालते हो, 500 ml अंदर लेते हो, जैसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम तो आप निकाल और ले रहे हो, ठीक, लेकिन टोटल कितना ले सकते हो, टोटल कितना ले सकते हो, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तो था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी दम लगा के फोर्सबली कितना ले सकते हो, तो फोर्सबली और जोड़ दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के टोटल वॉल्यूम तुम ले सकते हो ना, इंस्पायर कर सकते हो, वही कहलाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल आपने बाहर सांस निकाली, एक्सपिरेशन किया, ठीक है, और उसके बाद कितना टोटल ले सकते हो, टाइडल लोगे और उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लोगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टीवी प्लस IRV is called इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर। अब दूसरा देखिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो जैसा कि यहां इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में था कि नॉर्मली आपने जितना एक्सपायर किया है उसके बाद कितना आप इंस्पायर कर सकते हो, यहां क्या हो जाएगा, नॉर्मली कितना इंस्पायर किया है, सॉरी इंस्पायर किया है और कितना आप एक्सपायर कर सकते हो दम लगा के। आपने नॉर्मल इंस्पायर किया था टाइडल वॉल्यूम, और साथ ही साथ आपके पास जो एक्सपायर करोगे, नॉर्मली इंस्पायर कराया आपने टाइडल वॉल्यूम, और कितना दम लगा के निकाल सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम तो निकालोगे, इसके अलावा और दम लगा के कितना निकाल सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टीवी प्लस ERV। ठीक, आपको डायरेक्ट रटना भी है, देख लीजिएगा पिछले 3-4 साल में हम देख रहे हैं लगातार नीट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। वाइटल कैपेसिटीज, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनसे कैपेसिटीज और वॉल्यूम से क्वेश्चन काफी आ रहा है। ठीक, अब आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स
आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मली आपने एक्सपायर किया यानी सांस को बाहर निकाला, नॉर्मल कितना बाहर, और जो बचा दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना बचा होगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई यही आप निकाल सकते थे, और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इतना बचा। ये टोटल आपका क्या कहलाया? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? अब जरा देखिए वाइटल कैपेसिटी। इससे क्वेश्चन 3-4 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया हम आपको बता देते हैं। पहला तो नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ली गई, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, अंदर लेगा, आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी दम लगा के जितनी बाहर उसने सांस निकाल दी है, दम लगा के। यहां क्या था? नॉर्मल एक्सपिरेशन था, यहां क्या है? फोर्स्ड एक्सपिरेशन। कहां ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन? ठीक है, तो दम लगा के जब बाहर सांस निकाल दी है तो कितनी सांस अंदर ले सकता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों को मिला के, तो ये क्या कहलाएगी? वाइटल कैपेसिटी। इसके अलावा इसको और दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, बाहर निकाल दे, आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी दम लगा के उसने सांस ली और कितना बाहर निकाल देगा एक्स्ट्रा, उसे भी हम वाइटल कैपेसिटी ही कहते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो अभी 2 साल पहले ही पूछा गया है, नीट में शायद 21 या 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ, यही सीधी लाइन है। ठीक है, अब देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? सारी कैपेसिटीज को मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी बन गई। अब सारी कैपेसिटी में कौन कौन सा? रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहां क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स, यानी एयर का कितना वॉल्यूम एकोमोडेट होगा, रहेगा इसमें लंग्स के अंदर, एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी आपने दम लगा के सांस ली थी, उसके अंत में कितना वॉल्यूम आपके फेफड़ों में बचा रह गया, तो वो सारी चीजें मिला देंगे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व, चार के चारों वॉल्यूम को मिला के होगा। इसको इन तीन को मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी होती है और ये होती है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि आरवी प्लस वाइटल कैपेसिटी इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है? तो इस वीडियो में आपने वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में जानकारी पूरी ले ली। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में से फैलाएं ताकि हमारा चैनल और आप दोनों एक साथ ग्रो करें। हैव अ नाइस डे।